कि कौन सी कॉपी से देखा, कहाँ से सुना, किसने बताया ये उपाय। आप उस कॉपी को मेरे पास शेयर कीजिए। आपसे कांटेक्ट हो सकता है क्या? आप कौन सी कॉपी से देखे हैं वो पेज नंबर शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज की वीडियो में ना ही मैं कोई उपाय बताऊंगी, ना ही मैं कोई जाप बताऊंगी, ना ही मैं कोई पूजा पाठ के बारे में बात करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि मेरे घर वाले जो हैं मना कर रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ। वो क्यों मना कर रहे हैं? आज तक मना नहीं किए, लेकिन ये उल्टे सीधे कमेंट मेरे पास आते हैं। अगर मैं कोई उपाय शेयर करती हूँ तो कई लोगों को मेरे पास कमेंट आते हैं कि कौन सी कॉपी से देखा, कहाँ से सुना, किसने बताया ये उपाय। आप उस कॉपी को मेरे पास शेयर कीजिए। आपसे कांटेक्ट हो सकता है क्या? आप कौन सी कॉपी से देखे हैं वो पेज नंबर शेयर कीजिए। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। तो मैं आज आप सबको रियलिटी बताऊंगी कि मैं ये उपाय कहाँ से आप सबको बताती हूँ। तो दोस्तों, मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूँ। जब से मैं अपने समझदारी में हुई, छोटी सी उम्र में ही मेरे पापा पंडिताई वगैरह करते थे, पूजा पाठ करते थे, हवन वगैरह करते थे, शादी ब्याह कराते थे। तो जब से मैं जान में हुई पंडिताई उन्हीं लोगों को देख करके बड़ी हुई। और बड़ी होने के बाद जब मेरी शादी भी हुई तो एक पंडित के ही घर में हुई, ब्राह्मण के घर में। वहाँ पर भी लोग शादी ब्याह कराते हैं, उपाय बताते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, पत्रा देखते हैं, कुंडली बनाते हैं, यही सारे काम करते हैं। और कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर के घर में अगर जन्म लो, अगर फादर डॉक्टर हैं तो बच्चे बिना पढ़ाई लिखाई किए आधा डॉक्टर तो वैसे भी बन जाते हैं। तो कोई भी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि पापा को सुनते कि हाँ इसको ये चीज़ लगेगा, इसको वो चीज़ लगेगा। तो अगर जैसे कोई जजमान वगैरह भी आते थे, अपने पापा को भी मैं देखती थी, पत्रा दिखाने आते थे कि पंडित जी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हम बहुत परेशान हैं। तो कभी मैं पापा को भी सुनती थी कि उसको उसका ग्रह नक्षत्र देख करके उसको कोई उपाय बताते थे, उसको कोई टोना टोटका बताते थे ये चीज करो, उसको कोई पूजा पाठ बताते थे, उसको बोलते थे ये हवन करवा लो, ये पूजा पाठ करवा लो। तो उससे उनका काम पूरा हो जाता था। और वही चीज मैंने अपने घर में भी, अपने ससुराल में भी देखा है। ससुराल में भी आए मुझे 20 साल हो गए हैं। और इन 20 सालों में मेरे चचिया ससुर पंडित, मेरे दो नंदों की शादी हुई है, उनके भी आदमी पंडित, मेरे खुद के ससुर पंडित, जो कि अब 70-80 साल के बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो जजमान लोग हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ते और हमेशा पहुंचे रहते हैं। और पंडिताई, पंडित लोगों के घर में तो हमेशा पूजा पाठ, हवन, उपाय, ये सब चीज़ें बताया जाता है और हमेशा लोग करते भी रहते हैं। एक बार मैंने गलती की थी। जब तक मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी तब तक मेरे बच्चों को 2-2 3-3 साल में जल्दी जुकाम तक नहीं होता था। बुखार की तो बहुत दूर की बात है, एक जुकाम भी नहीं होता था। तो जब से मैं इस घर में आई थी तब से मैं सुकून से नहीं रह पा रही थी, क्योंकि मैं पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगाती थी। मेरे ससुर, जब तक मैं उन लोगों के साथ थी तब तक ना हमें कोई दिक्कत हुई थी, ना मेरे बच्चों को कोई दिक्कत हुई थी। लेकिन जब से इस घर में आने, कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत कहा गया है, सास ससुर को डरिए नाही, जेकर डरते घर ही नाही। मेरे हस्बैंड सुबह निकल जाते ड्यूटी वगैरह पे और मैं पूजा पाठ करती नहीं करती, आराम से खाते पीते बच्चों के साथ ऐसे ही समय निकल जाता। दोनों टाइम, कभी सुबह के टाइम हल्का सा धूप बत्ती वगैरह जला देती, ना तो जाप करती, ना पूजा पाठ करती, कुछ भी नहीं करती थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे तो बीच में आपने सुना भी होगा कि मेरी 14-15 साल की बेटी भी मेरी ख़त्म हो गई थी। घर में इतना दिक्कत बढ़ गई थी, इतनी परेशानियाँ बढ़ गई थी, पता नहीं किस चीज़ से था, कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब से मैंने बालाजी का हाथ पकड़ा, जब से मैंने हनुमान चालीसा अपने घर में करना शुरू कर दिया, जब से बालाजी ने मेरा हाथ थाम लिया, मेरे सास ससुर भी यही कहने लगे कि पूजा कर, पाठ कर, जाप कर, हवन कर, ये कर, वो कर। ये सब चीज़ें भगवान के लिए करना पड़ता है, अपने सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए अपने घर में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ कि आखिर मैंने क्या किया जो कि आज मुझे थोड़ा सा आराम है, आज मुझे
सुख के दिन देखने को मिल रहे हैं। आज मेरे घर में सब कुछ ठीक है। आज वही 2-3 साल पहले की बात क्या बताऊँ? आगे मैंने पिछली वीडियो में बता भी रखा है। 2-3 साल पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन अब जो है अब सब कुछ ठीक चल रहा है। जब से मैंने हनुमान जी का हाथ पकड़ा, जब से मैंने पूजा पाठ शुरू कर दिया, जब से मैंने अपने घर में ही हनुमान चालीसा, संकल्प, ये वो, मतलब श्री राम जी का, सीता जी का, जब भी मैं मतलब अपना पूजा पाठ करती हूँ, एक माला का जाप मुश्किल से 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। रोज़ अपने घर में जब से मैं करने लगी तब से घर में शांति आने लग गई। तो बस मैं यही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। और पहले तो जब मैंने चैनल बनाया था तो मेरे सास-ससुर को पता भी नहीं था। लेकिन जब उनके सामने वीडियो चली गई, वो जान गए कि हाँ, ये चीज़ ये बताती है। फिर भी वो कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं। वो कह रहे कोई बात नहीं, किसी का भला हो रहा है अगर इस उपाय से, इस संकल्प से, अगर जो चीज़ हमने किया है, अगर सामने वाले का किसी का भला हो रहा है तो इससे हमें भी पुण्य मिलेगा। इसलिए मैंने चैनल बनाया। मैंने सोचा कि अगर जो मेरे ससुर किसी को बता रहे हैं और वो बंदा, वो इंसान, वो व्यक्ति महीने 2 महीने के बाद आखिर में आता है और आ कर के बोलता है, पंडित जी आपने जो बताया वो मेरा सब काम पूरा हो गया इस उपाय को करने से, तो मैं सोचती हूँ कि जब इस उपाय को करने से इनका काम बन गया है, तो मैं इस उपाय को जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके पास तक अगर मेरी ये वीडियो पहुँचेगी, अगर उनका भी भला हो जाएगा, तो क्या पता भगवान मेरे पर भी कृपा करेंगे, मुझे भी पुण्य ही मिलेगा। आखिर मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है? अभी तो मैं कोई पैसा कौड़ी भी कुछ भी नहीं मिल रहा है मुझे इसमें से। वीडियो तो छोड़ो, अगर आस-पड़ोस में भी अगर कोई औरत अपना दुःख बताता है, कोई परेशानी बताती है, तो मैं उसको उपाय बताती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ आप हनुमान जी के पैर पकड़ो, आप हनुमान जी का ये उपाय कर लो। आप जो चीज़ मतलब मैं अपने घर से जो चीज़ सुनी रहती हूँ, जो चीज़ मुझे पता रहता है, जो मेरा 3-4 सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब से मैंने बालाजी का कदम पकड़ा है, मैंने कई बार बालाजी को सपने में भी देखा है। नीम करोली बाबा जी दर्शन देने के लिए आते हैं और ऐसा है कि कई चीज़ें, कई उपाय मैंने भी किया है, जिसको करने के बाद मेरा भी भला हुआ है। मैं भी जिस चीज़ की चाहत है कि हाँ, ये चीज़ मुझे, मेरी ये चीज़ मतलब पूरी हो जाए और वो हो भी जाती है। तो मैं सोचती हूँ जब मेरा भला हो रहा है ये चीज़ करके, ये उपाय करके, हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के, हनुमान चालीसा करके, या सीताराम, जैसे कोई मन में टेंशन वगैरह रहती है, जैसे मन में कोई दिक्कत वगैरह चलती रहती है, तो हनुमान जी, सीताराम जी का ना मैं माला जपती हूँ। तो जब मैं माला जप लेती हूँ तो एक अजीब सी शांति दिमाग में आ जाती है, एक अजीब सा सुकूनपन आ जाता है। तो वही सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। लेकिन ये कमेंट जो मेरे पास आते हैं, कभी किसी के अच्छे कमेंट आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो मेरी वजह से अगर किसी का भला हो रहा है, मेरे वजह से किसी का भला हो रहा है तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये आपके जो कमेंट हैं इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसी से मैं और बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, इसी से मैं सोचती हूँ कि मैं ये जानकारी और लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मेरे सास ससुर ऐसे ही बोलते हैं कि रहने दे, मत बना, लोग तेरे पास गलत कमेंट करते हैं, लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो वही मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरा एक मन कर रहा है वीडियो ना बनाऊँ, फिर एक मन कर रहा है कोई बात नहीं है, 100% लोगों में से 10% लोगों को अगर फ़ायदा मिलता है मेरी वजह से, तो मेरे लिए ये पुण्य का काम है। और आज मैं आप सबको क्लियर कर दी कि मैं ये उपाय कहाँ से बताती हूँ, कहाँ से सुन के बता रही हूँ, या ये संकल्प जो मैंने आप सबको बताया है 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प, ये मैंने खुद किया है। जब से मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प करने लग गई, जब से मैंने हनुमान जी का बाँह पकड़ लिया, तब से मुझे कोई परेशानी नहीं आई है। धीरे-धीरे करके सब कुछ ठीक होता चला गया है। तो जब मैं राम जी का जाप भी करती हूँ, मैं सीताराम जी का जाप भी करती हूँ, मैं बालाजी महाराज को बहुत मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। तो मैं यही है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इन 3-4 सालों से पूजा पाठ जो मैं कर रही हूँ, जो मतलब मेरे अंदर जो बुद्धि आई है, जो मेरे अंदर ज्ञान आया है, जो मेरे अंदर समझदारी है, बस वही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बस लोगों के कमेंट देख कर के थोड़ा-सा ना मन उदास हो जाता है।
डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो मैं सोची कि एक वीडियो बना करके आप सबके साथ में शेयर करूँ कि क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। आगे मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँ या फिर यहीं पे वीडियो को बंद कर दूँ, चैनल को बंद कर दूँ, स्किप कर दूँ, कोई बात नहीं है, क्योंकि लोगों के कमेंट जो हैं वो मन को उदास कर देते हैं। तो चलिए बस इतना ही आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।